मैं जिस विषय में कुछ बोलने जा रहा हूँ, वह विषय यद्यपि शब्दों से नहीं बताया जा सकता है, तथापि यह विश्वास है कि यदि आप इसे निष्पक्ष होकर सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सबसे पहले यह विचार करना है कि हम लोग चाहते क्या हैं। पुनः यह भी हमें सोचना है कि जो कुछ चाहते हैं वह प्राप्त कैसे होगा। बस इन दो ही प्रश्नों के हल हो जाने पर समस्त प्रश्न स्वयं ही हल हो जाएंगे। यदि हम समस्त विश्व के समस्त जीवों से अलग अलग प्रश्न करें कि आप क्या चाहते हैं, तब संसार के समस्त जीव केवल एक ही उत्तर देंगे, वह यह कि हमें तो केवल आनंद चाहिए। इसी आनंद के अन्य नाम शांति, सुख आदि अनेक हैं। इस संबंध में कुछ विचारणीय बात अवश्य है, जैसे कि कुछ लोग तो केवल दुख निवृत्ति ही चाहते हैं एवं कुछ लोग दुख निवृत्ति के साथ साथ आनंद प्राप्ति भी चाहते हैं, तथा कुछ लोग केवल आनंद प्राप्ति ही चाहते हैं। इन तीनों ही प्रकार के चाहने वालों में केवल आनंद प्राप्ति के चाहने वाले ही परम बुद्धिमान माने जाते हैं, क्योंकि आनंद प्राप्ति के परिणामस्वरूप दुख स्वतः ही चला जाता है। उपरोक्त विचार विनिमय से यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि आनंद प्राप्ति का ही लक्ष्य सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। इस आनंद प्राप्ति के अतिरिक्त हम लोग चार वस्तुओं को और चाहते हैं, जो कि वस्तुतः आनंद के ही अंतर्गत है। हम जीवन चाहते हैं। हमें मृत्यु स्वाभाविक रूप से प्रिय नहीं। यदि किसी को मरते हुए देखते हैं तो कुछ आश्चर्य या दुहकसा होता है, तथा हम प्रश्न कर बैठते हैं कि क्या अमुक व्यक्ति मर गया, कैसे मर गया, कब मर गया, इत्यादि। बुद्धि भ्रष्ट होने पर ही अविवेकी अपनी इच्छा के विपरीत कहीं कहीं ही आत्महत्या करता हुआ पाया जाता है। इससे यह निश्चित हो जाता है कि हम लोगों का स्वभाव मरण नहीं वरन जीवन है। 2. हम लोग समस्त विषयों का संपूर्ण ज्ञान भी चाहते हैं। हम किसी को अपने से अधिक ज्ञानी देखकर खिन्न होते हैं, तथा ऐसा सोचने लगते हैं कि किसी प्रकार हमको भी इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता। साथ ही हम लोग प्रतिक्षण अधिकाधिक ज्ञान को पाने में लगे रहते हैं। इससे यह निश्चित हो जाता है कि हम लोग समस्त ज्ञान चाहते हैं। अतएव विशेष ज्ञान प्राप्त होने पर ही हम जागृत नहीं होते। अर्थ यह कि हम लोगों का स्वभाव संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है। 3. हम लोग समस्त विश्व पर शासन करना चाहते हैं। यदि हमारी बात कोई नहीं मानता तो हमें दुख होता है। 4. हम लोग स्वतंत्रता चाहते हैं। हमारे ऊपर कोई शासन करे यह हमें प्रिय नहीं, वह शासन चाहे काल, कर्म, गुण, व्यक्ति आदि का ही क्यों न हो। इससे यह प्रतीत होता है कि हम लोगों का स्वभाव स्वतंत्र रहना है, किंतु यह ध्यान रहे कि इन उपरोक्त पदार्थों का लक्ष्य एकमात्र आनंद प्राप्ति ही है। वेदांत आदि में इन्हीं 5 स्वभावों से युक्त शक्ति को ईश्वर कहा गया है। अतएव उस अंशी ईश्वर का अंश स्वरूप जीव का भी स्वभाव उपरोक्त 5 लक्षण से युक्त होता है। इसमें जीवन स्वभाव को, सत ज्ञान स्वभाव को, चित्त एवं आनंद स्वभाव को, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र रहना, शासन करना भी है, आनंद कहते हैं। अतएव वेदों में ईश्वर का नाम सच्चिदानंद रखा गया है। यदि कोई कम पढ़ा लिखा यह कहे कि मैं तो उपरोक्त 5 वस्तुओं को नहीं चाहता, मुझे तो धन, पुत्र, प्रतिष्ठा आदि चाहिए, उसे यह जान लेना चाहिए कि वह धन, पुत्र आदि जो भी चाहता है केवल आनंद प्राप्ति के ही साधन स्वरूप हैं, अर्थात वह धन, पुत्र आदि के द्वारा ही आनंद प्राप्ति चाहता है। अतएव समस्त विश्व का समस्त जीव आनंद प्राप्ति के सिवा कुछ भी नहीं चाहता।